गरीब आदमी हूँ, दिल्ली का कट्टर ईमानदार दिल्ली का बेटा हूँ। पंजाब अभी तक लंदन पेरिस नहीं बना है, अब मैं जा रहा हूँ पंजाब। 10 साल मेरे हाथ बंधे हुए थे, एलजी साहब मेरे हाथ बांध के रखे। तो मैंने कराटे सिखाया था स्वाति मालीवाल को। पिएगा दिल्ली तभी तो गिरेगा दिल्ली। दुख इसी बात का कि आतिशी कैसे जीत गए। मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मालिक हूँ दिल्ली का। आप फर्जीवाल को पंजाब भेजेंगे? वो कांग्रेस से भी मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो मेरी पार्टी को कब्जा करना चाहते हैं। आतिशी मिल गई है बीजेपी में जाके, हाँ तभी तो वो जीती है। नमस्कार, मैं अवतार। अब देखना शुरू कर दिए आरसीएम न्यूज़। देखिए, दिल्ली में चुनाव हो गया है, बीजेपी जीत हासिल कर लिया है, 22 सीटें आम आदमी पार्टी लाया है। तो अभी मैं इस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने देखा कि केजरीवाल गाड़ी साफ कर रहे हैं, और वो भी अपनी वैगनार। तो मैं सोचा कि आखिर ये केजरीवाल वैगनार साफ कैसे करने लगे। जी क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे भाई साहब, हर जगह आप लोग माइक कैमरा लेके पहुंच जा रहे हैं। ना खाने दे रहे हैं, ना पीने दे रहे हैं, ना काम करने दे रहे हैं। हाँ, इतना दिनों में तो मैंने कभी नहीं आपको देखा गाड़ी साफ करते हुए। वो बात कुछ और थी, हाँ। अब बात कुछ और है। हाँ। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। हाँ। आपको वो बड़ी बड़ी 50 लाख की गाड़ी कहाँ गई वैगनार से को साफ कर रहे हैं? ऐसा आम आदमी हूँ, हाँ। आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, दिल्ली का कट्टर ईमानदार दिल्ली का बेटा हूँ। मैं तो दिल्ली के जनता के साथ रहने वाला। हाँ। तो यहाँ पे मतलब आप वैगनार से ही अब चलोगे? वैगनार से चलूंगा अब मैं। कहाँ जा रहे हो वैगनार से? वैगनार से जा रहा हूँ मैं, पंजाब जा रहा हूँ अब। तो पंजाब में क्या करोगे भाई साहब? अब पंजाब का मुख्यमंत्री जी बनूंगा मैं। मुख्यमंत्री जी पंजाब का बनो? हाँ, पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा जी। हाँ। देखो जी, भगवत मान जी से पंजाब संभल नहीं रहा है। हाँ। वो वहाँ पे अभी तक एक पर एक फ्री दारू नहीं दिए। हाँ। अभी तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए। हाँ। पंजाब में न बस फ्री किया उन्होंने, बिजली फ्री किया। हाँ। सारे वादे अभी तक कुछ। पंजाब अभी तक लंदन पेरिस नहीं बना है। हाँ। अब मैं जा रहा हूँ पंजाब, और पंजाब को मैं भाई साहब, आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, पंजाब का भी करोगे क्या? बेड़ा गर्क कहाँ, मुझे तो दिल्ली में काम नहीं करने दिया जी। हाँ। 10 साल मेरे हाथ बंधे हुए थे, हाँ। एलजी साहब मेरे हाथ बांध के रखे। 2 साल कोरोना में निकल गया जी, 2 साल लॉकडाउन तिहाड़ जेल में निकल गए, 2 साल हरियाणा चुनाव, पंजाब चुनाव, ये चुनाव में निकल गए। तो समय कहाँ बचा? जब विकास करने की बारी आई तो चुनाव आ गया। शीश महल और ठेके कैसे कर दिया आपने? शीश महल की फिर अब चर्चा क्यों करते हैं बीच में? आप शीश महल, वो तो भाई साहब शीश महल बन गई, होता है कभी कभी गलती। मोदी जी ने एलजी पे आप आरोप लगा रहे हो कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है, तो शीश महल कैसे बनाया आपने? ठेके कैसे खोला आपने? मोदी जी ने भी तो राम मंदिर बनाया ना। तो राम मंदिर बनाया, वो श्रद्धालुओं के लिए बनाया है, आपने ठेके बना के क्या किया है? लोगों के फेफड़े और लीवर खराब किया? ठेके तो हमने इसलिए खोले ताकि जो है कि दिल्ली पिएगा दिल्ली तभी तो गिरेगा दिल्ली, और गिरेगा दिल्ली तो हॉस्पिटल में जाएगा दिल्ली। अच्छा। तो हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ेगा जी। दिल्ली पिएगा तो उसका किडनी लीवर खराब होगा, तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, लोग गिरेंगे। ये रेवेन्यू जनरेट होगा कि ये बर्बाद कर दिया? रेवेन्यू, ये मेरा विकास का फॉर्मूला है जी। आप मेरे नजरिए से देखिए ना, जो विकास है वो तो पूरा दारू पे ही था कि लोग दारू पिएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो पुलिस की काम बढ़ेंगी, पुलिस की व्यस्तता बढ़ेगी, चाकू मर्डर होगा, रंगदारी फिरौती होगा, तो रेवेन्यू जनरेट होता है ना दारू पिलाने से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 11 सालों में आपने कभी वैगनार नहीं चढ़ा, आप कैसे अब चढ़ रहे वैगनार? मुझे ये नहीं समझ में आ रही। मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ जी। मैं तो पहले भी वैगनार से चलता था, 10 साल पहले भी, और आज भी चल रहा हूँ वैगनार से। मेरे साथ तो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। मेरे बंगला छीन लिया गया, गाड़ी छीन ली गई, सिक्योरिटी हटा ली गई मेरी, और वो 12 लाख का टोटो टॉयलेट जो हमने लगाया था वो भी वापस ले लिए। 12 लाख का टोटो टॉयलेट तो वापस दे देते लोग। अब मैं कहाँ हार गए ना बाबूजी? नहीं हार गया, हार कर जो हारता है उसी को तो बाजीगर कहते हैं। अच्छा, हार के जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। अरे आपको तो बर्बाद कर देंगे लोग। नहीं बर्बाद क्या, मैं तो पंजाब जा रहा हूँ जी। पंजाब को मैं लंदन पेरिस पंजाब में बनाऊंगा। आपको भगवत मान आने नहीं देंगे? नहीं उनसे बात हो गई, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए। राघव चड्ढा का इस्तीफा लिया जा रहा है क्या? राघव चड्ढा का इस्तीफा लिया जा रहा है क्या? राघव चड्ढा का इस्तीफा लिया जा रहा है क्या? सबका इस्तीफा लूंगा मैं, फोन नहीं उठा रहा है कोई। तो किसमें करोगे, किसमें? आतिशी आपको माला वाला पहनानी आई नहीं आई? आतिशी भाई साहब, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ना तो मुझे किसी ने माला पहनाई, ना तो आतिशी ने मिठाई भेजी। अब मुझे खुद अपना माला खुद पहनना पड़ रहा है। अच्छा। है ना? किस दुख इस बात का नहीं है कि मैं हार गया। अच्छा, आतिशी कैसे जीत गई? तो
दुख उसी बात का, आप हार गए, आतिशी जीत गए। दुख इसी बात का कि आतिशी कैसे जीत गई। आपको बधाई उधाई आपने दिया उनको? मैं हार गया हूँ, मैं तो राजा आदमी हूँ ना, मैं मालिक हूँ, मैं कैसे बधाई दूंगा उनको। भाई साहब वो विधायक हैं, आप क्या हो? कुछ नहीं हो। तो मैं वो विधायक हैं, हाँ। मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मालिक हूँ दिल्ली का, मैं तो पार्टी का मालिक हूँ। दिल्ली के मालिक को पंजाब भेजने की बारी है। नहीं, भाई साहब नहीं, आप पंजाब नहीं नहीं, अब फर्जीवाल को हम पंजाब भेजेंगे। आपने भी आप फर्जीवाल को पंजाब भेजेंगे। अब फर्जीवाल को इन्होंने पूर्वांचल का छठ घाट बंद करवाया है इन्होंने। ये लोग फर्जीवाल ने 500 में टिकट लेके आए दिल्ली और फर्जी वोट बनवाए पूर्वांचल के। पूर्वांचल को फिर फर्जीवाल- पूर्वांचल को आप गलत बोल रहे हो। और वोट नहीं दिए। पूर्वांचल के लोग हाँ, दिल्ली में भीड़ बढ़ाते हैं। हाँ। इन्होंने सारे तालाब पे कब्जा कर लिया था, छठ घाट बना दिया था, हाँ। ये कैसे होने दूंगा मैं। तो पूर्वांचल वाले लोग यहाँ भीड़ बढ़ाते हैं और आप जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को भर रखे हो, एक क्यों मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? वापस लीजिए, बांग्लादेशी जी बोलिए, जी क्यों लगाए? है सम्मान दीजिए किसी को। रोहिंग्या जी, उनका भी अधिकार है दिल्ली पे, दिल्ली पे हाँ। सबसे ज्यादा उन्हीं का अधिकार है। हाँ। मैंने पूरा अपना जो 10 साल में वक्फ बोर्ड को मैंने शासन प्रशासन पूरा सब समर्पित किया था, इसीलिए ना कि अच्छा, आप नेक्स्ट प्लानिंग क्या है ये बताइए, आप किसका बेड़ा गर्क करेंगे? न बेड़ा गर्क हाँ, विकास होगा पंजाब में, हाँ। वहाँ भी एक पे एक फ्री देंगे। एक पर एक फ्री वहाँ भी दूंगा। हाँ। पंजाब को मैं उड़ता पंजाब हिलता पंजाब बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, हाँ। अब पंजाब हिलेगा। हाँ, वहाँ भी सबको शराबी बनाओगे? शराबी नहीं, हाँ, शराबी आप कैसे बोल सकते हैं? तो फिर क्या बनाओगे? शराबी कैसे आप बोल सकते हैं? हाँ, हाँ। जो दिल्ली में शराब पी के मरे हैं, हाँ। उनको मैं शहीदों का दर्जा दूंगा। अच्छा। हाँ, और शराब पीने वालों को शहीदों का दर्जा दोगे? शहीदों का दर्जा दूंगा, वो शहीद हुए हैं। हाँ। वो शहीद हुए हैं जी। हाँ। शराब पी के जो कोरोना में जो एक पर एक फ्री पी के मरे, हाँ। उनको शहीदों, उनका नाम इंडिया गेट पे लिखवाऊंगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि एकदम बैठ के मीटिंग कर रहे हैं आप लगातार। हाँ, हाँ। कपूरथला हाउस में बुलाया था हमने विधायकों को। हाँ। पहली बात तो आ नहीं रहे थे, हाँ। लेकिन हमने उनको डराया धमकाया, हाँ। सब लोग आए हैं हाँ। और मीटिंग हुई है। हाँ। और सब लोगों ने सहमति दी है कि कट्टर ईमानदार मैं बनूंगा पंजाब का मुख्यमंत्री जी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप अपनी सीट नहीं बचा पाए और उन लोगों के क्या गाइड कर रहे हो जो विधायक बने हुए हैं? नहीं, अरे तो मैं ईमानदार हूँ ना, मेरे पास अनुभव है 10 साल का। 10 साल मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ। तो मैं पंजाब को मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने वो बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है, हार कर जो जीतता है वही बाजीगर होता है। मैं भगवंत मान पंजाब को बढ़िया चला रहे हैं। नहीं, वो कांग्रेस से भी मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। वो मेरी पार्टी को कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। और क्या बताऊँ, मुझे खुजली हो रही, 1 साल से मैं कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ। हाँ। जब तक मैं कुर्सी नहीं बैठता हूँ खुजली हो रही है। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, चाहे पाकिस्तान का दो, चाहे पंजाब भारत में है उसका दे दो, या पंजाब पाकिस्तान वाले का दे दो, कहीं का बनाओ भाई। खुजली हो रही है, मैं बिना कुर्सी के रह ही नहीं सकता हूँ। तो बनाएगा कौन भाई साहब? वहाँ जो है ही ऑलरेडी मुख्यमंत्री, तो आपको क्यों बनाएंगे? मैं ज़्यादा विकास करूँगा उनसे। मेरे पास जो फार्मूला है, बताइए क्या क्या फॉर्मूला है? पंजाब में एक पर एक फ्री दूंगा। हाँ। और पंजाब में मतलब मैं खालिस्तानी जी को समर्थन दूंगा, पाकिस्तानी जी को समर्थन दूंगा। पाकिस्तान में, पंजाब में जो पिछले 70 साल से भारत और पाकिस्तान का रिश्ता जो गड़बड़ है उसको सुधारूंगा। पंजाब को मैं पाकिस्तान से मिला दूंगा, लफड़ा खत्म हो जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि आप जिस तरीके का जो प्लानिंग दिल्ली में किया है, अब लग रहा है पंजाब में भी जाके बेड़ा गर्क करने की प्लानिंग पूरी चल रही है। साहब, मेरे विधायक अमानुतुल्लाह खान जी को परेशान किया जा रहा है। जी को? हाँ, इतना रिस्पेक्ट? अरे वो ईमानदार हैं एकदम। ईमानदार तो आप भी थे। ईमानदार हम भी, उनको परेशान किया जा रहा है अमानुतुल्लाह खान जी को। वो एकदम ईमानदार हैं, वो देशभक्त हैं। उन्होंने गोलियां खाई आज़ादी की लड़ाई में, अमानुतुल्लाह खान जी। अच्छा। हाँ। और देखिए हमारे विधायक क्यों सीटें कम क्यों आए, पूछो आप। क्यों कमाई? देखिए, हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश की गई थी 15 करोड़ में। तो हमारे विधायक, झूठ क्या अफवाह है? नहीं, बात सुनिए, हमारे विधायक इतने ईमानदार हैं कि हमारे विधायक हार गए कि ना जीतेंगे ना बिकेंगे। हमारे विधायक, मेरे तो अपने विधायकों पे गर्व है। आई प्राउड ऑन माई MLA। वो इसलिए हारे ताकि जीतेंगे तो 15 करोड़ में बिक जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदार सम्मान के लिए ना जीतेंगे ना, हाँ, जीतेंगे ना जीतने देंगे, हार जाएंगे। हार जाएंगे। स्वाति मालीवाल को, स्वाति मालीवाल को हमने नहीं पिटाया। हमने तो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए तरीके सिखाए थे, दाव पेच। कि मान लिया स्वाति मालीवाल कहीं गई रात में, अंधेरे में फंस गई गुंडों के बीच में, चोर उठो को इसमें, तो उससे कैसे लड़ेंगी। तो इसलिए हमने स्वाति मालीवाल को घर पे बुला के शीश महल पे, और मैं और विभव उनको कराटे सिखाया।
है ना, देखिए है ना। स्वाति मालीवाल को कराटे सिखाए थे। सिखाया था हमने ऐसे कि अगर कोई हमने बोला स्वाति मालीवाल जी, अगर आप पुरुषों के बीच में फंस जाएंगे तो आप ये हुंगा चू दाव पेच मारना। जरा देखिए क्या दाव पेच सिखाए थे। दाव पेच, है ना। पेच हाँ, तो मैंने कराटे सिखाया था स्वाति मालीवाल को, है ना। वो तो कह रहे कि तो शीश महल में पीटे हो, आप कह रहे हो कराटे सिखाए। दाव पेच हमने सिखाया था, लोगों ने बदनाम किया है मुझे अच्छा। कि मैंने उनको वो खुद मुझे बदनाम की, दाव पेच सीख ली और जाके मुझे बदनाम कर दिया कि मैंने उनको पीटा नहीं, वो तो खेल था, गेम था। मैंने बात बताओ, अब थोड़ा सा पर्सनल बातें कर लूं। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री आपके हिसाब से बनेगा? मुख्यमंत्री तो मुझे ही बना देना चाहिए बीजेपी वालों को। अच्छा। कि मैं तो, मेरे इतना कट्टर ईमानदार कोई है ही नहीं, मेरे इतना कोई काम ही नहीं कर सकता है। मैं कट्टर ईमानदार हूँ ना, तो उनके पास देखिए कोई चेहरा ही नहीं है, अभी तक वो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, उनके पास बहुत चेहरा है। अरे मेरे पास जो देखिए कलम भी है, पेन भी हमने खरीद लिया है नया कि इस बार दिल्ली को मैं लंदन पेरिस बनाने वाला था। दिल्ली में मोमोज फ्री करने वाला था इस बार, चखना के लिए। एक पर एक फ्री तो था ही, चखना में मोमोज देने वाला था मैं, और बहुत चीज देने वाला था। तो वैगनार से कब निकल रहे हैं आप पंजाब? यार बस साफ हो गई है। साफ हो गई? हाँ, पूरा देखिए चकचका दिया। अब मैं वैगनार से चलूंगा। कोई सिक्योरिटी है? 200 की चप्पल देखिए, शर्ट वही पुरानी शर्ट, पेन। कोई, मैं कल भी आम आदमी था, आज भी आम आदमी हूँ और आगे भी रहूंगा। ये तो मुझ में आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। मैं इतना ईमानदार हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकता। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे तो। पंजाब आज ही निकलना है? बस निकल रहा हूँ मैं चुपके, नहीं तो मेरी जान को खतरा है यहाँ। अच्छा, किससे खतरा है? आतिशी से। आतिशी मिल गई है बीजेपी में जाके। अच्छा। हाँ, तभी तो वो जीती है। अच्छा। और हम लोग नहीं मिले तो हम लोग हार गए। मतलब आतिशी मिल गई है बीजेपी से? आतिशी जो सारे फाइल है वो बीजेपी तक पहुंचा रही है। अच्छा। जो बड़े भ्रष्टाचार के फाइल जो हमने शीश महल के पीछे छुपा रखा था, नीम के पेड़ के नीचे, वो स्वाति मालीवाल को मिल गया ये फाइल और वो बीजेपी को दे दी है। अच्छा, इतना अगर दुश्मनी है आपको स्वाति आतिशी से, तो आपने उसको मुख्यमंत्री क्यों बनाया था उनको? हमने तो इसलिए बनाया कि वो मेरी बातों को छुपा के रखेगी, लेकिन वो उजागर कर रही है। शीश महल की घोटाला, यमुना घोटाला, बस घोटाला, दारू घोटाला, सारी फाइलें जो है हमने बोला था उसको संभाल के रखना। अरे भाई साहब, इतना घोटाला आपने दिल्ली में किया है क्या? नहीं, हमने नहीं किया। हो गया। अच्छा, गलती से हो गया। अब तीर अगर कमान से निकल जाती है तो निकल जाती है, तो उसी तरह हो गया। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उधर आप पंजाब जैसे ही एंट्री करोगे ना, भगवत मान वहां से भगा देंगे आपको। अरे मैंने उनको बोल रखा है कि पाजी तुसी गल करो, तुसी रेस्ट करो, है ना। अब मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। विभव को हमने 1 साल पहले इसीलिए भेज दिया था। विभव मेरा वहाँ सेट है। अच्छा, सेट है। हाँ, विभव हर रोज रिपोर्ट देता है ना। विभव को हमने 1 साल पहले पंजाब क्यों भेजा था कि तुम जाके मान साहब पे नजर रखो। अच्छा। कि वो क्या क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितने घोटाले। मान साहब को हमने बोला था कि महीने का 100 करोड़ रेवेन्यू यहाँ देना है हमको दिल्ली में। अच्छा जी। लेकिन वो उसमें वो 98 करोड़ दे रहा है, 200 करोड़। अरे वाह। मुझे पंजाब का मैं बेटा हूँ। मैं पंजाब को अब लंदन पेरिस बनाऊंगा और पंजाब को मैं दिल्ली का बेटा थे, फिर पंजाब का बेटा है, फिर हरियाणा का बेटा है। अच्छा, अब इलाज कहाँ करवाओगे आप? अब मैं तो दिल्ली का मालिक हूँ। मैं तो अपोलो में इलाज कराता हूँ ना। भाई साहब, मैंने परवेश वर्मा जी पे भी गलत आरोप लगाए। अच्छा। मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ माफ़ी मांगने के लिए। अच्छा। मैंने चुनाव में बोला कि वो जूता बांट रहे हैं, लोटा बांट रहे हैं। बताइए। अच्छा, बीवी आपको अब इज्जत देते हैं कि नहीं देते? इज्जत घर पे जली रोटियां मिल रही है। अच्छा? हाँ, जली रोटियां मिल रही है, कोई इज्जत नहीं दे। नहीं, मैं तो शादी वादी में लोग बुला रहे हैं? कहीं नहीं बुला रहे भाई साहब। हार कर जो जीतता है उसे ही बाजीगर कहते हैं। मैं तो बाजीगर हूँ। हाँ। शादी का सीजन इतना जोर शोर से चल रहा है, लोग इनविटेशन नहीं दे। अरे भाई साहब, किसी ने जीत की आज तक लड्डू भी नहीं। मैं अपना लड्डू देखिए, ये भी गिर गया। देखिए, बात बताइए, काजू कतली अपना वाला भी, ये मतलब ये भी नहीं आपको सपोर्ट। अब यही भगवत मान जी को खिला दूंगा। अरे मतलब ये मिट्टी वाला गिरा हुआ भगवत मान को खिलाओगे? मुझे पता है, आपको पता है ना, उनको थोड़ी पता है। अरे भाई साहब, आप गद्दारी कर रहे हो भगवत मान के साथ। गद्दारी वो तो कर रहे, वो फोन नहीं उठा रहे मेरा। अच्छा। मैं उनको फोन किए जा रहा हूँ कि पाजी मैनू आन दे, पाजी मैनू आन दे। वो बोले हैं ना पाजी तुसी उथे गल कर। अच्छा। हाँ, मैं बोला ना इतने गल नहीं कर। तो ये गिरा हुआ मिठाई भगवत मान को खिला के और वहाँ पे कुर्सी ले लो। तो गिरे हुए आदमी को गिरा ही मिठाई खिलाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि
ये काजू कतली है ना, हाँ। चल जाएगा भाई साहब। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। देखिए अब मुझे चलो आप निकलो निकलो वैगनार से, निकलो भाई साहब, निकलो निकलो। देखो अब ये निकल रहे हैं वैगनार से। वैगनार निकल गई है, अब बस मैं पंजाब की ओर जा रहा हूँ। 50 लाख की गाड़ी छोड़ के वैगनार में चल दिए ये। नहीं, वैगनार से तो मैं पहले भी चलता था, हाँ। आज भी चल रहा हूँ। हाँ। कट्टर ईमानदार था। ये देखिए 10 साल में तो इन्होंने वैगनार नहीं लिया, अब जैसे ही चुनाव हारे तो अब वैगनार से चल रहे हैं। नहीं। आप जाइए, अब मुझे जो है कि पंजाब जाना है विकास करने। पंजाब जाना है, देख रहे हैं केजरीवाल साहब वैगनार से अब निकलेंगे पंजाब। पहले इन्होंने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, अब पंजाब का भी बेड़ा गर्क करेंगे। ये जा रहे हैं वैगनार से, 50 लाख की गाड़ियां छोड़ के अब वैगनार पे आ गए हैं भाई साहब, देख लीजिए। तो आप ऐसे ही देखते रहिए आरसीएम न्यूज। मैं अवतार कैमरामैन समीर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।